सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री कॉन्सेप्ट। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि व्हाई यू हैव टू आल्सो प्रिपेयर फॉर सीयूटी पीजी एग्जामिनेशन और विच इन बिटवीन योर आईसीआर जेआरएफ एग्जामिनेशन। तो अगर आप आईसीआर जेआरएफ की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ में आपको सीयूटी पीजी की प्रिपरेशन क्यों करनी चाहिए, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सीयूटी पीजी की अगर अपन बात करते हैं तो सीयूटी पीजी में आपको पता है कि जो आपका एंट्रेंस है वो एनटीए के द्वारा कंडक्ट होता है और उसमें 75 क्वेश्चन है वो आपके एग्रीकल्चर स्ट्रीम से पूछे जाते हैं। और जो 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें जब लगभग कि आपके एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर के जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, लगभग वो सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे पूछे जाते हैं। और इसके जो सिलेबस पे है वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो कर रखा है, तो वो आप देख सकते हैं कि कौन सा इसका सिलेबस है, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर आप जेआरएफ से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप किसी भी स्ट्रीम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको सीयूटी पीजी की प्रिपरेशन क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले बात आती है कि सीयूटी पीजी की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो उसके अंदर जो मेन जो मोटो होता है एडमिशन लेने का, जो कि जो आपका है बीएचयू होता है। तो मतलब कि स्टूडेंट्स को बीएचयू में एडमिशन होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा टॉप यूनिवर्सिटी है वो, उसके अंदर बीएचयू इंक्लूडेड है। और नो डाउट कि बीएचयू के अंदर जो आपका आईसीआर जेआरएफ की सीट्स भी है, लेकिन जो नंबर ऑफ सीट्स आपका सीयूटी के थ्रू है पर डिपार्टमेंट, वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आपका आईसीआर जेआरएफ। तो लगभग आपका हर डिपार्टमेंट में यहाँ पे 15 से 18 सीट्स होती है आपकी सीयूटी पीजी की। और लगभग 7 से 8 सीट होती है आपकी जेआरएफ के थ्रू मेजर डिपार्टमेंट्स के अंदर। और डिपेंड डिपेंड करता है जो आपका डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। तो आपको प्रिपरेशन क्यों करनी चाहिए। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जेआरएफ की, तो जेआरएफ में पहली बात तो आपको जनरल एग्रीकल्चर के जो वेटेज है ऑलरेडी बढ़ चुका है और जनरल एग्रीकल्चर आपको पढ़ना पड़ेगा। और सीयूटी पीजी का भी है, आपको पता है कि जो जनरल एग्रीकल्चर के जितने भी सब्जेक्ट्स है वो आपको पढ़ के जाने पड़ेंगे। तो ये बेनिफिशियल रहेगा आपके बोथ एग्जामिनेशन में। और जो पहली चीज़ ये रहेगी कि बीएचयू में आप एडमिशन लेना चाहेंगे, अगर आपका मान लो कि इन केस अगर आपकी जो जेआरएफ रैंक है वो अच्छी नहीं आ पाती है और आपको जो स्कॉलरशिप है वो नहीं मिल पाता है, सिर्फ एनटीएस आपको मिलता है, और जिससे कि आपको यूनिवर्सिटी है इतनी बेटर नहीं मिल पाएगी जितनी कि आप अगर सीयूटी पीजी में अच्छी रैंक लेके आते हैं तो अगर आपको बीएचयू मिलता है तो नो डाउट कि आपको एनटीएस यहाँ पे जो है बीएचयू में नहीं मिलेगा अगर आपका बीएचयू में एडमिशन होता है। लेकिन जो फैसिलिटीज बीएचयू देता है, जो कैंपस लाइफ आपको बीएचयू देता है, और जो नॉलेज आपको बीएचयू में मिलेगी वो अगर आपको अदर कैंपस में नहीं मिलेगी अगर आप किसी और स्टेट यूनिवर्सिटी कैंपस में यहाँ पे जाते हैं। तो सबसे पहला यही रीजन रहता है कि आपका है जो बीएचयू आपको मिल पाएगा अगर आपको एनटीएस यहाँ पे मिल रही है, लेकिन एनटीएस आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी बीएचयू में। और जो बेस्ट यूनिवर्सिटी आप यहाँ पे चॉइस कर सकते हैं अगर आपकी रैंक जेआरएफ में पीछे आती है तो आपको दो मतलब कि आपको ऑप्शन लेके चलने हैं कि अगर आपकी जेआरएफ में रैंक नहीं आएगी तो आप यहाँ पे बीएचयू में एडमिशन ले सकते हैं। और जो फीस है बीएचयू की वो काफ़ी कम है, हॉस्टल लाइफ काफ़ी अच्छी है, और जो लैब वगैरह है, जो फील्ड वगैरह है, जो रिसर्च वगैरह है वो भी काफ़ी अच्छी है। बीएचयू का जो एनआईआरएफ रैंकिंग है वो भी आपका थर्ड या फोर्थ रैंक पे आती रहती है। और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी अगर अपन देखें तो रैंकिंग उसकी थर्ड या फोर्थ के ऊपर हमेशा रहती है आईआरआई पीएयू के बाद में। तो ये अच्छा खासा आपके पास मौका मिल जाएगा और जो इसकी कैंपस लाइफ है वो अच्छी खासी है। और अगर आप पीएचडी फर्दर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको पता है कि इंटरव्यू बेसिस पे आपका जो एसआरएफ का स्कोर प्लस इंटरव्यू बेसिस पे जो आपका एडमिशन होता है तो वहाँ पे भी आपको इसका बेनिफिट मिलता है। और अगर बात रही फीस की, तो फीस स्ट्रक्चर है बीएचयू का काफ़ी कम है, तो फीस भी आपकी कम लगेगी, हॉस्टल फीस भी काफ़ी कम है। और जो नंबर ऑफ आपको जो फैसिलिटीज़ मिलती है वो एज़ कम्पेयर टू बहुत ज़्यादा है आपकी फीस से, जितना आप उसको फीस को पे करेंगे। जैसे कि अपन बात कर लें यहाँ पे रेगुलर जो फंक्शंस वगैरह है वो होते रहते हैं, हॉस्टल्स में अलग फंक्शंस होते रहते हैं, और आपके गेम्स स्पोर्ट्स में भी काफ़ी आगे रहता है। आपको काफ़ी सारा सीखने मिलेगा अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं। तो अगर आपको आगे जाना है, नेशनल लेवल पे जाना है, तो आप बीएचयू के थ्रू वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और इन केस अगर आपको पीएचडी करनी है और आपको फॉरेन से पीएचडी करनी है तो भी एक अच्छा खासा आपको यहाँ पे नॉलेज मिलता है, क्योंकि टीचर्स आपको अच्छा सपोर्ट से गाइड करेंगे। साथ में आपका जो बैकग्राउंड है, आप कहाँ से डिग्री करके आ रहे हैं, किसके अंडर में आपने डिग्री करी है, तो उससे क्या होता है अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपने अच्छे से पेपर रिसर्च पब्लिश कर लिया, तो आपको ईजिली आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन यहाँ से मिल जाता है। और अगर बात करें तो हॉस्टल लाइफ की, हॉस्टल लाइफ भी काफ़ी अच्छी है। ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। स्टेट यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि डोमिनेंस हो जाता है उसी स्टूडेंट्स के बच्चों का, और जेआरएफ के बच्चे काफ़ी 1-2 बच्चे आते हैं, तो इतना अच्छा आपको जो है डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिल पाता। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है और सीखने को मिलता है। और जो लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ है यहाँ पे 24/7 मतलब कि 24 घंटे जो लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी आपका लगभग सुबह
आपका 9 बजे खुलती है और शाम को 10 बजे बंद होती है। वही अगर अपन बात करते हैं जो साइबर लाइब्रेरी है वो 24 आवर्स आपकी खुली रहती है और कंप्यूटर एक्सेस आप कभी भी कर सकते हैं और इंटरनेट एक्सेस आपका वाईफाई पूरे कैंपस के साथ साथ में आपका जो हॉस्टल है उसमें और आपके डिपार्टमेंट्स वगैरह में आपको अवेलेबल रहता है। और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे आप बीएचयू आपको देता है और जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपका मेडिकल चेकअप भी हो सकता है और आपका जो मेडिसिन वगैरह है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलती है। हेल्थ डायरी बीएचयू की तरफ से आपकी बनाई जाती है और कैंपस लाइफ तो बहुत ही अच्छी रहेगी आपकी अगर 2 साल आपसे एमएससी कर लेते हैं, क्योंकि ये कनेक्टेड है आपका पूरा मेडिकल से, आपका पूरा आईआईटी से, जितने भी सारे कैंपसेस है अदर जो स्ट्रीम्स यहाँ पे बीएचयू में चलती है वो सारे इसी कैंपस में जो है एक ही जगह कनेक्टेड है। और बनारस का जो लुत्फ है उठाना वो भी अलग बात है। तो यहाँ पे आप स्टडी के साथ में आप एक तरह से एंजॉय भी कर सकते हो, आपको एक एडवेंचर देखने को मिलेगा और काफ़ी अच्छी चीज़ें सीख जाएगी और इस कैंपस के साथ में जो आपकी यादें हैं वो परमानेंटली जुड़ जाएगी। तो नो डाउट मैं आपको ये नहीं कहता कि आपको जेआरएफ का आपको अगर स्कॉलरशिप लगती है आपको छोड़ के वहाँ से बीएचयू में एडमिशन लेना चाहिए। अगर आपको एनटीएस मिलती है और एनटीएस में अगर आपको जो है स्टेट यूनिवर्सिटी मिलती है और वो इतनी अच्छी नहीं है, अगर आप खुद से एनालाइज करते हो उस रैंकिंग में, तो आप 5,000 रुपये एक बार थोड़ा आपको त्यागने पड़ेंगे और बीएचयू में एडमिशन लेंगे तो आपको 5,000 का जो बेनिफिट है वो अपने आप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो और काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मैंने लाइब्रेरी के अलावा बताया, हेल्थ फैसिलिटीज, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, जो कल्चरल इवेंट्स वगैरह है वो होते रहते हैं और काफ़ी सारे अदर एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे होती रहती है बीएचयू कैंपस में। और अगर आपको और भी कोई डाउट हो बीएचयू कैंपस में, क्योंकि आई हैव आल्सो एलुमनाई ऑफ बीएचयू, तो अगर आपको उससे भी अगर कुछ डाउट वगैरह है तो आप उसे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको पूरे उसका है जानकारी मिलेगी। और सीयूटी पीजी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके बारे में पूरा गाइडेंस है वो आपको मिलेगा। और इसका सिलेबस का डिस्कशन हमने ऑलरेडी इसी चैनल पे वीडियो पे किया है। और इसके बाद में जो है आपका सब्जेक्ट कौन सा रहेगा, सब्जेक्ट कोड कौन सा रहेगा, अगर आप एग्री बिजनेस से प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप एमटेक डेयरी टेक्नोलॉजी से करना चाह रहे हैं, तो वो सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो उसका जो कोड है उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो इसी चैनल पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से आपको करना है, क्योंकि इसका जो फॉर्म्स है वो ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। तो कौन से उससे आपको सब्जेक्ट से करना चाहिए प्रिपरेशन इसका, तो इसका भी ऑलरेडी इसमें मैंने वीडियो बना दिया है। तो कौन से फॉर्म आप फिलिंग करेंगे वो भी आपको पता चल जाएगा। और इसके जो एडमिशन है आपके जून के आसपास हो जाते हैं और यहाँ पे आपका जो डिले देखने को नहीं मिलेगा आपको सेमेस्टर, जबकि क्या होता है आईसीआर से अगर आप जाते हैं तो लगभग आपका नवंबर हो जाता है आपको कॉलेज में पहुँचते पहुँचते, तो आपका सेमेस्टर काफ़ी डिले हो जाता है और फिर आपको कॉम्प्लिकेटेड तरीके से उसको खींच के जो सेमेस्टर है आपका लगभग 12 से 13 या 14 महीने में कंप्लीट करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है टाइमली एडमिशन होता है और आपको लगभग पूरा 24 जो मंथ्स है आपको पूरे मिलेंगे अपनी डिग्री करने के साथ में, आप इंजॉय भी कर पाएंगे। तो ये सारे काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसीलिए आपको जो है दोनों की जो प्रिपरेशन है वो करना चाहिए, क्योंकि जनरल एग्रीकल्चर अल्टीमेटली आपको पढ़ना ही है जेआरएफ के लिए भी। तो और ये आपका प्रिपरेशन जेआरएफ की प्रिपरेशन में रैंक बूस्ट कर देगा। और साथ में बाई चांस अगर आपका यहाँ पे अच्छी रैंक नहीं आती है तो आप सीयूटी पीजी के थ्रू कोई भी डिपार्टमेंट में यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं अगर आपकी रैंक अच्छी आई है, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज एडमिशन जो है एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। उसके बाद में जो है काउंसलिंग में आपको जो डिपार्टमेंट्स है वो फिलिंग करने पड़ेंगे और उसके बाद में वो आपको है डिपार्टमेंट्स अलॉटमेंट होता है। तो यही जानकारी थी सीयूटी पीजी की, आपको प्रिपरेशन क्यों करनी चाहिए जेआरएफ एस्पिरेंट्स को। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।